उन सभी छात्रों के लिए है जो चाहे वो एसएससी का तैयारी कर रहे हो, चाहे ठीक है। तो चलो सभी परीक्षाओं के लिए है बेटा ये। और मैं बता दूं इस इधर से हम ललित देख पाएंगे तो सुधांशु पंत किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं, तो बने हुए। तो ये जो होता है जो मुख्य सचिव होता है क्या होता है सर? तो दोस्तों कहते हैं कि चाहने वालों की संख्या भले ही कम हो जाए, चाहने वालों की संख्या भले ही कम हो जाए, लेकिन जलने वालों की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे VSR अड्डा में। बहुत दिनों बाद मैं विवेक सिंह राजपूत लेकर आया हूं आप सभी के लिए वीकली करंट अफेयर। तो दोस्तों इस 2024 में हम करंट अफेयर का नहीं ला पाए थे वीडियो ड्यू टू सम इशू। और मैं बता दूं कि हमारा VSR अड्डा जो भी PR पैलेस में था पहले, वो शिफ्ट होकर कुंडा मोड़ नियर FCI गोदाम बगल में आपको मानपुर गया में ये नया स्थापित हुआ है। यहाँ पे पहले क्या था, ओनली ऑनलाइन क्लासेस चलता था, बच्चे यूट्यूब पे पढ़ते थे, एप्लीकेशन पे पढ़ते थे। अब क्या है कि हमारा ऑनलाइन के साथ साथ अब ऑफलाइन भी आ गया है। तो हम चाहेंगे कि आप ऑनलाइन का जो लाभ उठा रहे थे वही टीचर के साथ आप ऑफलाइन लुत्फ उठाएं और रूबरू हो, फेस टू फेस उनसे बातें करें, उनसे सारा आपका जो भी सवाल हो आप यहाँ पूछे। तो गाइस आप डेट नोट कर ले कि ये हमारे टीम से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि 16 जनवरी से इसका ओपनिंग है आपका ऑफलाइन बैच का। और ये 7 दिन डेमो क्लास चलेगा, फ्री रहेगा डेमो क्लास। आप आइए, आप आके विजिट करिए, डेमो क्लास अटेंड करिए। और उसके बाद आपका 23 तारीख से रेगुलर बैच स्टार्ट हो जाएगा, जो आपका पूरे 5 से 6 महीने तक चलेगा। पूरा आपका कॉम्पिटेटिव का सारा चीज उसमें कवर किया जाएगा, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, GK GS हो, या तो आपका करेंट अफेयर हो, सब कुछ। सभी सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर रहेंगे। कभी दिमाग में मत सोचना कि मैथ वाले रीजनिंग पढ़ाएंगे, रीजनिंग वाले मैथ पढ़ाएंगे, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। ये VSR अड्डा हम क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। भले हमारा कोई ब्रांड नहीं है, बहुत बड़ा हमारे पास कोई चेहरा नहीं है, लेकिन हम जो भी आपको देते हैं बेटा क्वालिटी वाला देते हैं। इतना तो यूट्यूब पे 1000 चैनल है बेटा, वाई VSR अड्डा, वाई नॉट अदर्स। फोन तो बहुत सारा है सर, वाई एप्पल, तो हम वाई पे काम करते हैं, क्यों? ठीक है। तो ये क्यों जानने के लिए हमारे VSR अड्डा को जरूर जुड़े। और आपका ज्यादा समय ना लेते हुए, एक समझो कि एक तरह से इंफॉर्मेशन था आपके लिए जो मैं आपको दे दिया, और आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज का हम करंट अफेयर का जो सेशन है मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। तो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है बेटा वीकली करंट अफेयर। ये बेटा आपका 1 जनवरी से लेके 7 जनवरी तक आपका पूरा इसमें करंट अफेयर है जो कि कवर किया हुआ है। हम आपको एक एक सवाल इसमें आपको एक एक सवाल का जवाब भी आपको बताएंगे, विद एक्सप्लेनेशन भी आपको बताएंगे। तो चलिए, और मैं बता दूं कि बेटा ये जो क्लास है सॉरी, ये जो क्लास है बेटा ये उन सभी छात्रों के लिए है जो चाहे वो SSC का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे का तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक का कर रहे हो, चाहे वो डिफेंस का कर रहे हो, चाहे वो BPSC टीचर का कर रहे हो, चाहे वो जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, बेटा ये सभी परीक्षाओं के लिए है। ये मत सोचना कि मैं एक चीज का तैयारी कर रहा हूँ। करेंट अफेयर बेटा हर एग्जाम में आता है, इस चीज को आप मान लो, ठीक है। तो चलो सभी परीक्षाओं के लिए है बेटा ये। और मैं बता दूं इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं बेटा क्या है। मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ ताकि इधर से हम क्लियरली देख पाएंगे। तो सुधांशु पंत किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? जो सुधांशु पंत है वो किस राज्य के अभी मुख्य सचिव बने हैं? तो बेटा वो अभी बने हैं झारखंड के बने हैं। कहाँ बने हैं बेटा? वो झारखंड बने हैं। उनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं बेटा ये क्या है। तो IAS अधिकारी सुधांशु पंत राजस्थान का नया मुख्य सचिव घोषित किया है। सॉरी, ये भी राजस्थान के बने हैं। राजस्थान के अभी जो पुराने जो थे अपर मुख्य सचिव, वो उनको हटाकर उनको नया नियुक्ति किया गया है, ठीक है। और मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। अभी आप देख रहे होंगे कि बिहार में जो KK पाठक है वो शिक्षा में जो देख रहे हो उच्च मुख्य सचिव जो बने हुए हैं। तो ये जो होता है जो मुख्य सचिव होता है क्या होता है सर? तो मुख्यमंत्री होते हैं, उनके चीफ एडवाइजर होते हैं। क्या होते हैं सर? वो चीफ एडवाइजर होते हैं, प्रमुख सलाहकार होते हैं, ठीक है। और राज्य का मुख्यमंत्री मुख्य सचिवों की नियुक्ति करता है, ठीक है। राजस्थान के पहले मुख्य सचिव K राधाकृष्णन थे। इस सवाल से एक और जानकारी आपको मिल गई कि राजस्थान के पहले जो मुख्य सचिव थे कौन थे सर? तो वो थे आपके K राधाकृष्णन, ठीक है। और बता दूं कि राजस्थान की पहली महिला जो मुख्य सचिव थी वो कोई और नहीं बल्कि कुशाल सिंह थी। कौन थी सर? वो थी कुशल सिंह, सॉरी, वो कौन थी सर? वो कुशल सिंह थी। यहाँ पे 3 चीज देखे,
पहले आप क्या देखे कि सुशांत पंत किस राज्य के मुख्य सचिव हैं, तो सर राजस्थान के। और राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे, तो सर के राधा कृष्णन। राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो सर वो कुशल सिंह थी। ठीक है बेटा, चलो अब अगला सवाल लेते हैं कि एक्सपोसैट किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। बेटा जो एक्सपोसैट है किस अंतरिक्ष के द्वारा किस लॉन्च किया गया, तो बेटा ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया बेटा, ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका क्या खासियत है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं बेटा। तो इसरो ने 1 जनवरी 1 जनवरी 2024 मतलब 1 जनवरी 2024 को सुबह 9:10 में एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, एक्सपोसैट का पूरा जो नाम है बेटा, उसका पूरा नाम है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इसे PSLV 5C58 से लॉन्च किया गया। किससे किया गया, चलो मैं इसको थोड़ा अंडरलाइन भी कर देता हूं तो डेटा। चलो चले जाओ सर। देखो कितना बजे सर, तो 1 जनवरी को कितना बजे 9:10 में लॉन्च किया गया। किस चीज से लॉन्च किया गया है, तो सर आपको PSLV 5C58 से लॉन्च किया गया। ठीक है, और बता दूं तो एक्सपोसैट भारत का पहला और दुनिया का दूसरा पॉलीमेट्री मिशन है। ये भारत के लिए पहला है और दुनिया के लिए दूसरा मिशन है। और इसके बारे में बता दूं बेटा कि एक्सपोसैट को इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI बोले तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु कर्नाटक के सहयोग से विकसित किया गया। किसके द्वारा, इसरो और रमन रिसर्च RRI के द्वारा दो मिलकर इसको बनाए हैं। और एक्सपोसैट का लक्ष्य क्या है बेटा, तो एक्सपोसैट का लक्ष्य ब्रह्मांड के 50 सबसे चमकीले स्रोतों की स्टडी करना। जो पूरे ब्रह्मांड में जो 50 जो सबसे ब्राइटेस्ट होगा उस चीज को स्टडी करने के लिए एक्सपोसैट को क्या किया गया बेटा, लॉन्च किया गया 1 जनवरी 2024 को। ठीक है, 500 से 700 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये कहां पे स्थापित किया जाएगा, तो पृथ्वी से 500 से 700 किलोमीटर की दूरी पे इस कक्षा पे इसको स्थापित किया जाएगा। और सैटेलाइट का जीवन लगभग 5 वर्ष का होगा। जब कभी पूछ देता है, जैसे अभी अगर पूछ देगा बताइए कि एक्सपोसैट का जो अनुमानित जो जीवन है कितना है, तो सर लगभग 5 वर्ष है। कितने हैं सर, तो लगभग 5 वर्ष। चलो बेटा अगला सवाल लेते हैं। डेजर्ट साइक्लोन 2024, सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा। किसके बीच किया जाएगा, तो सर वो भारत और UAE यूनाइटेड अरब ऑफ इमिरात। किसके बीच, तो सर ये जो डेजर्ट साइक्लोन 2024 है वो भारत और UAE के बीच ये एक्सरसाइज होगा। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं सर। तो भारत और UAE की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक राजस्थान के थार रेगिस्तान में आयोजित किया जाएगा। ऑलरेडी चल रहा है, ये वीकली है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। ऑलरेडी ये रनिंग है, चल रहा है आपका डेजर्ट साइक्लोन 2024। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है सर, मेन मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य है सर कि शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना और साझा करना है। पहला संयुक्त वायुसेना अभ्यास सितंबर 2008 में अबू धाबी के अल जफरा बेस पर आयोजित किया गया था। तो सबसे पहला जो था सर, जो इंडिया और UAE के बीच में जो डेजर्ट साइक्लोन का जो पहला एक्सरसाइज जो हुआ था सर, वो कब हुआ था, तो सर वो 2008 में हुआ था। कहाँ हुआ था सर, तो अबू धाबी के बेस पे हुआ था। ठीक है, अल जफरा बेस पे ये हुआ था। ठीक है, सबसे पहला। चलिए अब अगला देखते हैं सर कि सागर परिक्रमा का 10वां चरण कहां से शुरू हुआ। तो सर जो सागर चरण का परिक्रमा जो शुरू हुआ है कहां पे हुआ है सर, तो एक चेन्नई के, कहां पे सर, तो चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में किया गया है। कहां पे सर, तो सागर परिक्रमा का 10वां चरण कहां से शुरू हुआ, तो चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में शुरू हुआ। इसके बारे में देख लेते हैं सर। तो केंद्रीय मंत्री
पुरुषोत्तम रूपाला और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई बंदरगाह से सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की है। अंदरगाह नहीं है बेटा, ये बंदरगाह है, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपका बंदरगाह है। कहां से सर? तो चेन्नई बंदरगाह से सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की गई है, ठीक है। सागर परिक्रमा का आयोजन 1 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 तक आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा। ऑलरेडी बेटा हो चुका है, ये वीकली करंट अफेयर, इसलिए आपको लग रहा होगा किया जाएगा। तो आप बस ये समझ लो कहां पे 10वां कहां पे स्टार्ट हुआ, तो सर चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर। चलिए अगला सवाल है सर कि मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किनको मिला है सर? तो वो मिला है सर आपको हेमंत के श्रीनिवासुलु। किनको मिला सर? हेमंत के श्रीनिवासुलु को मिला है, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं इनके बारे में सर। तो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार परिषद के निदेशक एलपी हेमंत के श्रीनिवासुलु को प्रतिष्ठित मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक है। यह सम्मान व्यापार, कूटनीति और वैश्विक आर्थिक संबंधों में हेमंत के श्रीनिवासुलु के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। दक्षिणी नौसेना कमान कोची के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? ठीक है, कौन बने हैं? चलिए थोड़ा सा मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कौन कौन बने हैं। साउथ कमांड है नेवी का, पूछ रहा है कि जो साउदर्न कमांड जो नेवी का बेटा जो साउदर्न कमांडर है कोची में, उसका जो अभी सीएनसी बने हैं वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं बेटा आपका कौन? वी श्रीनिवास। कौन बने हैं सर? वी श्रीनिवास। देखते हैं इनके बारे में। तो वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास ने दक्षिणी नौसेना कमान कोची के 300 फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पद ग्रहण किया है, ठीक है। उन्होंने वाइस एडमिरल एम ए हम्पी होली से पद ग्रहण किया है। इनको इन्होंने रिप्लेस किया है, तो वाइस एडमिरल एम ए हम्पी होली को रिप्लेस करके ये दक्षिणी कमांड का ये सीएनसी बने हैं। चलिए अगला देखते हैं सर। अगला सवाल है सर कि भारत ने किस देश से आने वाले जिप्सन योड और टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी? बहुत बढ़िया है सर, ये बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। शायद आपको लग रहा होगा कि सर आप हल्के में ले रहे हो, तो मैं बता दूं बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि हाँ सर सही बोल रहे थे। दूसरे देखो सवाल है सर कि भारत ने किस देश से आने वाले जिप्सन योड और टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है? तो कहां से सर? तो सर वो चीन और ओमान दोनों से जो आ रहा था उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है भारत सरकार ने। क्या है सर मामला, देख लीजिए। तो सरकार ने चीन और ओमान से आने वाली जिप्सन बोर्ड और टाइल्स पर डंपिंग ड्यूटी लगा दी है, ठीक है। भारत ने चीन से आने वाले जिप्सन बोर्ड और टाइल्स पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। एक सवाल था कि किस पे लगा दी है, तो चीन ओमान पर। कितने साल के लिए लगा दी है? तो सर वो 5 साल के लिए लगा दी। कितने साल के लिए सर? तो 5 साल के लिए, ठीक है। एंटी डंपिंग शुल्क वाणिज्य मंत्रालय की सिफारिश पर लगाया गया है। किसके कहने पे सर? तो वाणिज्य मंत्रालय के कहने पे एंटी डंपिंग लगाया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर। किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन अहंता आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है?
क्या था कि जैसे बेटा पहले जो वृद्धा पेंशन मिलता था वो 60 साल से ऊपर वाले के लिए बोलता था, लेकिन उसको घटा के 50 साल तक कर दिया। वो कौन सा राज्य है? तो बेटा वो आपका झारखंड है। कौन सा है सर? वो झारखंड राज्य है। वृद्धा पेंशन का जो उम्र 60 साल था उसको घटा के कितना कर दिया है? तो सर उसको 50 साल कर दिया। देखते हैं इसके बारे में सर। तो झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु 60 वर्ष से घटा के 50 वर्ष कर दी है। कितना सर? पहले 60 था, उसको घटा के 50 साल कर दिया है। ठीक है, सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है। क्यों लिया सर? तो वो इसलिए लिया है क्योंकि आदिवासियों में मृत्यु दर अधिक है और उन्हें 60 साल के बाद नौकरी नहीं मिलती है। तो झारखंड सरकार जो 60 साल का था वहां पे वृद्धा पेंशन को, उसको घटा के कितना कर दिया? 50 कर दिया। वो इसलिए कर दिया क्योंकि वो उनका कहना है कि जो आदिवासियों का जो मृत्यु दर है वो सर बहुत ज्यादा है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है सर कि वो 60 साल के बाद उनको नौकरी नहीं मिल पाती। ठीक है, इसलिए इसको घटा के 50 साल कर दिया गया। ठीक है, सितंबर 2023 में झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को अपनी सार्वभौमिक पेंशन योजना में जोड़ने का निर्णय लिया था। एक और आप यहाँ पर जानकारी ले लो कि सितंबर 2023 में झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर को भी सार्वभौमिक पेंशन योजना में जोड़ने का भी इसमें निर्णय लिया था। जो वृद्धा पेंशन जो मिल रहा था तो पुरुष महिलाओं को मिल रहा था, लेकिन अब क्या है कि ट्रांसजेंडर को भी वृद्धा पेंशन मिलेगा। इसको ऐड किया गया है तो सितंबर 2023 से। किसने ऐड किया है? तो सर झारखंड सरकार ने ऐड किया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। मैं चाहूंगा कि टेक्निकल टीम से थोड़ा गर्म पानी दे दे या तो चाय दे दे, बस गर्म दे दे क्योंकि सर्दी का मौसम है। ठीक है, अगला है सर कि डेविड वार्नर किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट और वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? देखो डेविड वार्नर, डेविड वार्नर समझ रहे हो? आपको कौन नहीं जानता होगा डेविड वार्नर को, ये बताओ भाई। डेविड वार्नर को कौन नहीं जानता होगा ये बता दो। कितना बेहतरीन प्लेयर, ठीक है, खूंखार प्लेयर जिसको बोल सकते हो आप, जिसको बोलते हैं ना अनस्टॉपेबल, मतलब ही कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकता बंदा के ग्राउंड पे अवेलेबल हो। तो कौन सा बोर्ड का, कहां से खेलते थे सर? तो सर वो ऑस्ट्रेलिया बोर्ड के। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं सर, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर ने टेस्ट के साथ ही वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, डेविड वार्नर ने करियर की शुरुआत 2011 में की थी। किसके खिलाफ की थी? ठीक है, ये आपके लिए सवाल रहेगा। चलिए एक सवाल इसमें कि जो डेविड वार्नर है जो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, अभी वो टेस्ट के साथ साथ वनडे मैच से वो संन्यास ले लिया है। तो आप यहाँ पर ये बताइएगा कि डेविड वार्नर जब कैरियर का शुरुआत किए थे 2011 में तो किसके खिलाफ सबसे पहला टेस्ट मैच खेले थे? आपके लिए क्वेश्चन है कि डेविड वार्नर जो 2011 में जब शुरुआत किए थे तो सबसे पहला मैच जो टेस्ट मैच खेले थे और किस कंट्री के अगेंस्ट खेले थे? ये आपके लिए सवाल है और मैं आपके जवाब का कमेंट में पक्का इंतजार करूंगा। और जवाब दोगे मैं उसका पक्का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलो वनडे, हाँ वनडे में शुरुआत कब हुआ था? तो 2009 में की थी। टेस्ट कब किया था? तो 2011 में किया था। ठीक है, और डेविड वार्नर वनडे में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने में 6ठे स्थान पर है। जो वनडे क्रिकेट में जो सबसे ज्यादा रन बनाने की जो लिस्ट है तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में वहां पे कितने रैंक पे है सर? ये 6वें रैंक पे है। कितने रैंक पे है सर? वो 6वें रैंक पे है। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर कि मार्गरेट द्वितीय किस देश की महारानी थी जिन्होंने अपनी राजगद्दी छोड़ दी है? ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का तो बोलो बेटा कोई जोड़ ही नहीं है और ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। इन पे तो न जाने कितना रील्स आ रहा है, शॉर्ट्स आ रहा है, बहुत सारा ट्रेंडिंग क्वेश्चन। तो हमें लगता है कि यार ये एग्जाम में भी आ जाएगा क्योंकि जो क्वेश्चन ज्यादा आजकल शॉर्ट्स में ट्रेंडिंग में चल रहा है वो भाई एग्जाम में आ ही रहा है, चाहे कैसे भी कहो एग्जाम में आ ही जा रहा है। ठीक है, तो जो मार्गरेट द्वितीय थी वो महारानी थी जिन्होंने अपनी राजगद्दी छोड़ दी। कहाँ की थी सर महारानी? तो सर वो डेनमार्क की थी। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ की थी सर? वो डेनमार्क की थी। ठीक है, तो इनके बारे में देख लेते हैं सर क्या है। तो डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 साल तक शासन करने के बाद अब वो 14 जनवरी 2024 को पद से त्याग पत्र दे देंगी। ठीक है, उनकी जगह उनके
सबसे बड़े बेटे क्राउन प्रिंस फ्रीडरिक लहंगरानी मार्गन द्वितीय 1972 में राजगद्दी पे बैठी थी। ठीक है, चलो हटाओ यार। डेनमार्क की सबसे, ये इनका पति का नाम है, जो आप देख रहे हो ना, इनका पति का नाम है किनके, क्राउन प्रिंस। ठीक है, उनके जगह पे बैठी थी। ठीक है, ये डेनमार्क की सबसे लंबी समय तक राज करने वाली महारानी बनी है, सबसे लंबा समय तक बेटा राजगद्दी पे रही थी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं सवाल क्या है सर, कि पहले गर्ल सॉरी पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले जो ऑल गर्ल्स सैनिक का उद्घाटन किया गया है वो सबसे पहले कहाँ पे किया गया है, जो बताएंगे थोड़ा। चलिए, थोड़ा गर्म, गले में थोड़ा गर्म पानी जाते जाते को आवाज में बोलने से आगे। तो बेटा जो सवाल था कि पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो सर वो किया गया वृंदावन में। कहाँ पे किया गया सर? वो वृंदावन में किया गया। इससे रिलेटेड और जो तथ्य है वो देख लेते हैं। तो सर अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किनके द्वारा? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। कहां पे किया गया? तो सर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में किया गया। ठीक है, दूसरा, गर्ल्स सैनिक स्कूल का नाम संबित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल भारत सरकार द्वारा 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। देखो इस बार क्या था कि राजनाथ सिंह ये बोले थे कि जो सैनिक स्कूल है इस बार 100 सैनिक स्कूल खोलने की इन्होंने प्रस्ताव रखा था कि हम भैया पूरे ऑल ओवर इंडिया में 100 सैनिक स्कूल और खोलेंगे। ठीक है, और 2019 में सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश को मंजूरी दी गई थी। तो पहले क्या था कि सैनिक स्कूल में गर्ल्स नहीं जाती थी। पहले क्या था कि नवोदय विद्यालय था, उसमें गर्ल्स जाती थी। ठीक है, लेकिन सैनिक स्कूल में नहीं जाती थी। आरएमएस जो कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है उसमें भी नहीं जाती थी। लेकिन अब क्या है कि अब सैनिक स्कूल में भी लड़कियां जा सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए सर, सबसे पहले और गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन हो गया। कहां पे? तो सर वो वृंदावन में हुआ। किनके द्वारा किया गया है? तो सर अभी जो वर्तमान में रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनके द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं सर। कुछ ज्यादा ही गर्म है पानी। हाँ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो बेटा चुने गए हैं फेलिक्स त्सेसिकेदी। पहली बात, उनका नाम ही ऐसा है कि तुम पढ़ने में ही तुम्हें लग जाएगा 2 दिन। यहां तक तो सही आता फेलिक्स, यहां तक आ जाता है फेलिक्स। और यहां देखो ये पढ़ो त्सेसिकेदी। भैया अगर हिंदी में नहीं लिखा था तो हम इंग्लिश में इसको उच्चारण कर भी नहीं पा रहे थे, सच बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो डेनमार्क के जो नए जो अभी राष्ट्रपति चुने गए हैं, डेनमार्क के जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के जो राष्ट्रपति चुने गए वो चुने गए हैं आपका फिर से पुनः त्सेसिकेदी। इनके बारे में क्या है सर? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के जो राष्ट्रपति बने हैं दोबारा एक बार फिर से, मतलब पहले थे दोबारा से बने हैं ये। ठीक है, और बता दूं कि जो कांगो की राजधानी कहां है सर? तो आपका किनशासा है। कांगो की राजधानी कहां है सर? तो आपका किनशासा है। ठीक है, इसका मुद्रा क्या है सर? तो कांगो फ्रैंक है। इसका मुद्रा कौन सा है? चलो एक बार थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपको कांगो के बारे में बता देता हूं। चलो, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है उसके जो अभी नए जो वर्तमान में दोबारा से जो अभी राष्ट्रपति चुने गए हैं वो आपका फेलिक्स त्सेसिकेदी है। ठीक है, दोबारा से चुने गए हैं। और कांगो की राजधानी कहां है बेटा? तो कांगो की राजधानी किनशासा है। और कांगो की मुद्रा क्या है बेटा? तो कांगो की मुद्रा है कांगो फ्रैंक। और अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो फेलिक्स त्सेसिकेदी। प्रधानमंत्री कौन है? तो अनातोली पोलिनेट माको चोमध्य। ठीक है, और बता दो ये कहां पे स्थित है सर? तो ये अफ्रीका के मध्य में स्थित है ये। ठीक है, चलिए ये था आपका किसके बारे में? कांगो के बारे में। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर, कि पुलिस महानिदेशकों और महानिदेशकों का पुलिस महानिदेशकों का 98वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो जितने भी पुलिस के जो जनरल है, डायरेक्टर जनरल है, या जो आपका जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल है, डीजी है, या तो जो जनरल है या तो डायरेक्टर जनरल हो गए, तो इन सभी लोग का महानिदेशक और निदेशक का जो डायरेक्टर है या जो डिप्टी डायरेक्टर है, उन सभी का जो आपका अखिल
भारतीय वार्षिक सम्मेलन है वो कहां पे आयोजित किया जाएगा? तो सर आपका वो जयपुर में किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा सर? ये आपका जयपुर में किया जाएगा। इसका खासियत क्या है सर? तो पुलिस महानिदेशकों और महानिदेशकों का 98वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन जयपुर राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक चलेगा सर? तो 5 से 7 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। ऑलरेडी आयोजित हो चुका है। ठीक है। सम्मेलन में आतंकवाद विरोधी गतिविधियों, उग्रवाद विरोधी और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। ठीक है। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन 97वां 2022 नई दिल्ली में हुआ था। सवाल यह आता है कि सर अभी जो 98वां चल रहा है वो कहां हुआ है? तो सर जयपुर में। तो इसके पहले जो 97वां था वो कहां पे किया गया था? तो सर आपका वो नई दिल्ली में किया गया था। कहां पे किया गया था? तो सर वो आपका नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है। चलिए, अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार 2023 में दुनिया की आबादी में कितने लोगों की वृद्धि हुई है? अमेरिका में जो जनगणना हुआ था, ठीक है, तो अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार 2023 में दुनिया की आबादी में कितने लोगों की वृद्धि हुई है? मतलब ये सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में कितना लोग की वृद्धि हुआ है? तो सर वो आपका हुआ है 25 मिलियन लोग, 75 लाख 25 मिलियन लोग की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। इसके बारे में देखते क्या है सर। तो अमेरिकी जनगणना ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष वैश्विक जनसंख्या में 75 मिलियन लोगों की वृद्धि हुई थी। ठीक है। जनवरी 2023 को अनुमानित वैश्विक जनसंख्या 8 बिलियन से अधिक है। ठीक है। और 1 जनवरी 2023 को पूरी दुनिया की कुल आबादी 7.94 अरब थी उस टाइम। कब? 1 जनवरी 2023 को। ठीक है। और अभी कितना हो गया? तो अभी अनुमानित 8 बिलियन हो गया। ठीक है। और 2024 की शुरुआत में दुनिया भर में हर सेकेंड में 4.3 लोगों का जन्म और 2 लोगों की मौत होने का अनुमान है। मतलब कि पूरे दुनिया में हर सेकेंड में कितने लोग का जन्म हो रहा है? तो सर 4.3 लोग का जन्म हो रहा है और हर 1 सेकेंड में 2 लोगों की मृत्यु हो रही है। ठीक है। और सबसे ज्यादा आबादी वाले देश कौन है सर? तो भारत। भारत आ गया भैया। भारत कहां से है सर? हम भारत से हैं। अब देखो वर्ल्ड के हर कोना से, जैसे अगर पूरा इंडिया में चले जाओ, कहीं एक ढेला उठा के फेंको, तुम भैया, तो सर हम बिहार से हैं। तुम भाई, सर हम यूपी से है। तो आपको हर जगह दोनों मिल जाएंगे। उसी तरह से पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह के आपको कहीं भी एक ढेला उठा के फेंको, हाँ भाई तुम, सर हम भारत से। कहां? तो सर हम तमिलनाडु। तुम भैया, सर हम गोवा। तुम सर बिहार। ऐसे करके हर जगह मिलेंगे। तो भारत अभी कहां पे है सर? तो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में नंबर 1 पर टॉप पे चला गया है। खुश मत हो ज्यादा भैया, इतनी आबादी बढ़ गई है। सोचो इतनी, सोच लो इतनी आबादी बढ़ रही है भाई, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। समझ लो कितनी गरीबी बढ़ेगी। देखो अगर सरकार बढ़िया रहा तो रोजगार भी बढ़ेगा, नहीं तो बेरोजगारी ही बढ़ेगा। ठीक है। चलो दूसरे पे कौन है सर? चीन। तीसरा अमेरिका। चौथा इंडोनेशिया। 5वां पाकिस्तान। ठीक है। भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुंच गई है, जबकि चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। देख लो बेटा, यहीं पे रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। देख लो इंडिया की आबादी, इंडिया की आबादी कितना है प्रेजेंट में बेटा? तो 142.86 करोड़। कितना? करोड़। और चाइना का? तो चाइना का है बेटा 142.57 करोड़। देख लो चाइना तो बेटा यहीं पीछे रह गया। देख लो चाइना तो है ही नहीं। देखो चाइना ये तो भैया 57, इंडिया देखो 86। सीधे देख लो, यहां लगा लो, देख लो सीधे 29। मतलब समझ रहे हो? 0.29 करोड़, 0.29 करोड़ ज्यादा हो गया इंडिया का जनसंख्या किससे? चाइना से। तो पूरे विश्व में भारत आ गया है नंबर 1 पे। तो हम चाहेंगे आप सभी से कि जितने भी युवा है कुछ ऐसा करे कि भारत फिर से विश्व गुरु बनकर पूरे विश्व पे अपना एक नया नीट निशान छोड़ जाए। ठीक है। तो चलो इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं और ये जो ट्यूशन है आपका यहीं पे मैं समाप्त करता हूं और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे नए जोश नए उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ। जय हिंद।